12वीं कक्षा में आप सभी लोगों का जो है प्रमोशन के लिए सरकार की घोषणा की गई है। तो प्रमोट कर करके जो कैंडिडेट्स बोर्ड एग्जाम्स की जो परीक्षाएं होती थी जैसे 10th और 12th सभी को जो है प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। और ये CBSE ही नहीं देश के अधिकतर राज्यों के बोर्ड ने ऐसी घोषणा की है, जिसमें देश का राज्य स्तर पर सबसे बड़ा बोर्ड माने जाना वाला यूपी बोर्ड इलाहाबाद, उसकी ओर से भी घोषणा की गई है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है अपने छात्रों को प्रमोट करेगी, यानी कि CBSE बोर्ड करेगा, उसी तरीके से जो है अन्य बोर्ड भी करेंगे। उसमें कई स्टेट के बोर्ड्स ने जो है अपनी घोषणा कर दी गई है, बाकी के लिए भी औपचारिकता बनी हुई है, वो भी यही घोषणा करेंगे जहाँ तक की संभावना है। तो दोस्तों, इसमें अब छात्रों के बीच कंफ्यूजन बढ़ चुका है कि यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स में क्योंकि छात्रों को एडमिशन लेना होता है 12th के बाद, और अपनी अपनी पसंद के, कोई आपका मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में लेना चाहता है, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में लेना चाहता है, तो कोई आमतौर पर BA BSc वगैरह करना चाहता है। अब इन सभी कोर्सेज के लिए जो है पहले कुछ यूनिवर्सिटी के विशेष नियम थे, तो अब ये जो छात्र प्रमोट हुए हैं इनके लिए क्या विशेष नियम बनेंगे, और जैसा कि कई यूनिवर्सिटी से बात करने पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि किस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है, तो पूरी प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच डिस्कस किया गया है। यदि वीडियो बेहतर लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है। बाकी आपका यदि PG या इस तरीके के एडमिशन के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसके लिए भी अलग से वीडियो आपको बना दिया जाएगा। 12वीं में जो छात्र प्रमोट होंगे, प्रमोट होने के लिए सिस्टम को जो है पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ने क्या किया हुआ है। आपका 10th और आपका जो आपका 11th होता है उसके दोनों के मार्क्स को जो है यहाँ पर एवरेज कर करके आपको दिया जाएगा। मार्क्स का जो एवरेज बनेगा वो आपको यहाँ पर 12th में आपका जो रिजल्ट है उसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि उसमें जो आपकी मार्किंग होगी वो 10वीं और 11वीं के अंकों के एवरेज पर बनाई जाएगी। ये मान करके चलिएगा यदि किसी सब्जेक्ट में सपोज कीजिएगा हिंदी आपका कोई सब्जेक्ट है और आपने हिंदी में यहाँ से 10th में जो है 70 मार्क्स प्राप्त किए थे 100 में से, और 11th में आपके जो है 80 मार्क्स हैं, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो आपका बनता है स्कोर वो 150 बनता है, और उसको 2 से डिवाइड करने पर जो आपका एवरेज निकल करके आता है वो निकल करके आता है यहाँ पर 75। तो आपको जो है 12th में हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। तो ये प्रोसेस रखने का इरादा है आपका जो बोर्ड ने घोषणा की है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि 10th में आपके पास कुछ सब्जेक्ट अलग थे और 12th में आपके पास कुछ सब्जेक्ट अलग होंगे, तो वहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि इसकी मार्किंग क्या अलग की जाए, या ये मान कर के चलिएगा कि आपके पास जो है यहाँ पर 12th में 10th में आपके पास साइंस था और 12th में आपके पास जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आर्ट स्ट्रीम जो होती है उसके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके पास ज्योग्राफी हो या इस तरीके के कोई सब्जेक्ट हों। तो यहाँ पर जो आपका मार्किंग होगी वो किस बेसिस पर दी जाएगी उसके बारे में हमने बोर्ड के कुछ मेंबर्स थे जिनसे हमारी थोड़ी बहुत जानकारी थी, वहाँ से जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि अभी मीटिंग के तौर पर इस पर मंथन चल रहा है। जिस तरीके से 10th में सभी सब्जेक्ट शामिल होते हैं, साइंस भी होता है और आपका SST भी होता है, आर्ट के से जो सब्जेक्ट होते हैं, तो आर्ट वाले स्टूडेंट्स को जो है SST के बेसिस पर जो है प्रमोट किया जाएगा, और साइंस वाले स्टूडेंट्स को साइंस के बेसिस पर, और मैथ का आपका सब्जेक्ट 10th में भी होता है तो उसी को 12th में मैथमेटिक्स मिलता है, तो वहाँ से आपका जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है उसको सेटिंग कर करके यहाँ पर सही तरीके से जो है रखा जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन ये बनेगा क्योंकि 10th में और 12th में अलग थलग सब्जेक्ट कुछ हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर 11वीं के अंकों के आधार पर ही अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। अब बात सीधी चलती है आपके ग्रेजुएशन के एडमिशन के बारे में।
इसके लिए आपकी जो ग्रेजुएशन में एडमिशन है, किस चाहे वो आपका कोई सा भी कोर्स है, तो यूनिवर्सिटी पहले से आपकी जो है 2 प्रक्रिया यहाँ पर प्रयोग में लाती थी। आपका एक तो होता है कुछ यूनिवर्सिटी जो लेती थी वो लेती है एंट्रांस एग्जाम्स। तो एंट्रांस की स्थिति भी इस बार जो कंडीशन बनी हुई है वो एंट्रांस एग्जाम्स लेने की स्थिति में यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर नहीं दिख रही हैं। तो एंट्रांस एग्ज़ाम्स की जो बात की जाए तो यहाँ पर लगभग देश की 10% यूनिवर्सिटीज़ पहले से आपकी एंट्रांस एग्ज़ाम्स लेती है। जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं हालांकि उनमें एंट्रांस की प्रक्रिया लागू है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को छात्रों की जो एडमिशन होते थे वो मेरिट के बेस पर होते थे और 90% यूनिवर्सिटी जो है मेरिट के आधार पर आपके एडमिशन लेती है। अब मेरिट के लिए यूनिवर्सिटी ने भी अपनी कमर कस ली है। तो उसमें क्या था कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ क्या थी, 12th के बेस पर आपकी, यानी कि 12th के बेस पर आपकी मेरिट लगाती थी। सपोज कीजिए आपको जो है बीएससी या आपको बीए में एडमिशन लेना है, तो आपको जो है 12th की जो परसेंटेज थी उसी के बेसिस पर आपको जो है एडमिशन मिलता था। जो भी आपकी 12th में आपकी जो परसेंटेज थी उसी के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता था। यदि आपकी 75% है तो आपका जो है मेरिट में नाम आ गया। आपसे कम वाले का जिसकी 74% है उसको जो है मेरिट में नाम नहीं आया था तो आपको एडमिशन मिल जाता था। ये 12th की परसेंटेज के बेसिस पर आपका एडमिशन होता था। लेकिन एंट्रांस वाली यूनिवर्सिटीज़ अभी भी एंट्रांस की प्रक्रिया पर अड़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि यहाँ आपका एंट्रांस कराना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपकी मार्किंग जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है, आपको जो है बिना एग्ज़ाम्स के पास किया गया है। तो यहाँ पर मेरिट की संभावनाओं के लिए यूनिवर्सिटी जो एंट्रांस लेती है उन्होंने अभी नकारा है। वो अभी अपनी एंट्रांस की प्रक्रिया पर ही लागू हैं, चाहे वो आपकी जो है BHU हो या इस तरीके की जो आपकी JNU वगैरह होती है यूनिवर्सिटी, जो बड़ी स्तर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अभी भी यही कहते हैं कि हम जो है अपने एंट्रांस के लिए जो है एंट्रांस के द्वारा ही छात्रों को एडमिशन देंगे। लेकिन बात यहाँ आती है मेरिट वाली ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना जो प्रस्ताव है वो अब बदलने का निर्णय लिया गया है। तो उसमें कहा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटी से हमने बात की तो उसमें अब जो है 2 बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। 10th की आपकी जो परसेंटेज है उसको और प्लस में आपकी जो है 12th की परसेंटेज है उसको। तो दोनों की जो परसेंटेज है वो एक मार्किंग के तौर पर रखी जाएगी और उसी के एवरेज को यहाँ पर जो है मेरिट बनाया जाएगा। यानी कि आप समझकर चलिएगा कि आपको BA या BSc में एडमिशन लेना है तो 10th में यदि आपकी जो परसेंटेज है वो 70% है और 12th में जो आपकी परसेंटेज बनती है वो 80% बनती है। जैसा कि मैंने आपको सिस्टम समझा दिया है कि 12th में आपकी जो भी आपकी मार्किंग होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर दोनों की जो मार्किंग है उसको यहाँ पर 200 अंकों में से आपकी मेरिट बनेगी। 200 अंक में से, क्योंकि 100 अंक यहाँ से 10th के लिए जाएंगे, 100 अंक यहाँ से 12th के लिए जाएंगे, तो 200 अंक ओवरऑल आपके हो जाते हैं। और यहाँ से 70 अंक ये मान करके चलिएगा कि 10th में आपको मिले हैं और 80 अंक जो हैं आपको 12th में मिले हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है वो उसमें आपको जो है 150 अंक मिलेंगे। अब ये आपके जो 150 अंक हैं इसके आधार पर आपको जो है ऊपर से नीचे के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि यदि आप इससे ऊपर कोई कैंडिडेट है जिसके 152 अंक हैं तो पहले उसको एडमिशन होगा, जिसको 157 अंक है पहले उसको होगा और किसी के 149 हैं तो आपके बाद उसका एडमिशन होगा। तो ये प्रक्रिया जो है यूनिवर्सिटी लाने की जो है बात की गई है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के द्वारा कि हम जो है इस प्रकार की मेरिट के बेसिस पर आपको एडमिशन देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।